मुझे इनकाउंटर चाहिए, जैसे यहाँ इनकाउंटर हुआ है, मेरा भाई मारा गया है, वैसे ही इन लोगों को मारना चाहिए। जो यूपी में इनकाउंटर होता है ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बिगैर इनकाउंटर से यहाँ संभलेगा नहीं। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस वालों की हमने वीडियो देखी है, उन 4 बंदों को देखा, देख करके साइन ले करके उन्हें साइड कर दिया गया, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। आतंकवादी भी यही के है, बाहर के नहीं है। आप मेरी बात सुनो, समझिए। आपको अगर यहाँ पे आतंकवादी मरता है, अफजल गुरु मरता है, आतंकवादी मरता है, तो यहाँ पे ये लोग नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे। हाँ, तो बताओ यहाँ के आतंकवादी तो हैं। आज हम पब्लिक के सबूत मांग रहे हैं उस भाई के लिए। उस भाई 4 पकड़े हैं ना भाई, तो 4 की फोटो तो दिखाइए कि कहाँ आप लोगों का डिमांड क्या है? योगी मॉडल, योगी योगी बाबा जिंदाबाद। देखो रेखा गुप्ता मैम कह रही कि मैं भी ऐसे बन के दिखाऊंगी। कहाँ है रेखा गुप्ता? आज 3 दिन हो गए, कहाँ है रेखा गुप्ता? कोई संसद नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कहाँ है रेखा गुप्ता? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र और मात्र 9 साल थी, होली का पर्व था, उत्तम नगर के अंदर वो एक गुब्बारा अपने चाचा के ऊपर फेंकती है। वो गुब्बारा गलती से एक मुस्लिम महिला के ऊपर गिर जाता है और उसकी कुछ छींटें उसके बुरखे पर पड़ जाती है, जिसके बाद ये विवाद जन्म लेता है और इसमें एक समुदाय की तरफ से जिस बच्ची के घर से गुब्बारा फेंका गया था, जिस बच्ची ने गुब्बारा फेंका था, उसके बड़े भाई की हत्या कर दी जाती है, जिसकी उम्र 26 साल थी। यहाँ पर बहुत सारे हिंदू हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोशित है और अपनी अलग अलग तरीके की मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिओम चंदेल है, मैं जरात से हिंदू हूँ भाई। मुझे अपने भाई के लिए मांग के लिए मैं आया हूँ यहाँ। मैं यूपी फरकाबाद का हूँ, लेकिन तो भी हिंदू में यह घटना हुई है, दिल्ली में वारदात हुई है। मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। एक हिंदू भाई मारा गया। हम लोग कहते हैं, हिंदू लोग, आधे लोग कहते हैं, सैकड़ों लोग हिंदू हैं जो बैठे हुए हैं घरों में, वो लोग कहते हैं मुस्लिम हिंदू भाई। ये कैसा भाई है भाई? हैं, एक बूंद के चक्कर में, पानी के चक्कर में, गुब्बारे के चक्कर में अपना हिंदू भाई मार दिया गया है। जब उसे उनके घर वालों ने माफी भी मांगी थी तो भी मार दिया गया। एक हिंदू को 40 मुसलमान लोग मिलकर मार रहे हैं। ये कहाँ से हम लोग कोई भाई? बात बताइए, जैसे बोला जाता है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी तो हिंदुओं के लिए खड़ी होती है। भाई मुझे योगी चाहिए, योगी। सीधी सी बात है, योगी की मांग है और योगी चाहिए मुझे, मोदी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, योगी चाहिए मुझे, बस। बस मुझे इनकाउंटर चाहिए, जैसे यहाँ इनकाउंटर हुआ है, मेरा भाई मारा गया है, वैसे ही इन लोगों को मारना चाहिए, बस सीधी सी बात। रेखा गुप्ता कह रही है कि 4 गिरफ्तारियां हो गई है। रेखा गुप्ता कह रही है, रेखा गुप्ता आती तो भाई के घर पे तो आती, देखने के लिए आती भाई। ये दिल्ली भाई बहनों ने बनाया गया है, आपको बनाया गया है, मंत्री बनाया है यहाँ का, तो भाई घर पे तो मिलने तो आते, भाई के दुख में तो शामिल होते आके, लेकिन नहीं हुआ कोई भी शामिल। देखिए, ऑब्वियस सी डिमांड है कि इफ यू आर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, एक राज्य की आप मुख्यमंत्री है, आपके एक राज्य में, एक हिस्से में एक हिंदू को जान से मार दिया जाता है। आप जब सत्ता में आना चाहती थी तो आप बोलती थी जय श्री राम के नारे लगाती थी, और आज जब यहाँ पर हत्या हो गई है तो आप यहाँ पर पहुंचे नहीं है, तो एक किस प्रकार के बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या नाम हुआ? अजय तिवारी। क्या मांग है भाई? हमारा भी मांग है कि जो यूपी में इनकाउंटर होता है ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बिगैर इनकाउंटर से यहाँ संभलेगा नहीं। क्योंकि अक्सर आए दिन यहाँ उत्तम नगर में कुछ ना कुछ विवाद होते रहते हैं। क्योंकि अगर जो ठेला वाले लगाते हैं, अगर उनसे कुछ भी, हम कुछ दिन पहले की बात बताते हैं, यहीं पे एक औरत ने, एक बच्चे ने तराजू से मारा था मेरे सामने, और उसको सारे लोग घेर लिए, फिर उसने माफी मांगा, फिर उसने छोड़ा। तो यहाँ यही होता है। लोग है कौन जो ये इस प्रकार की? यहाँ के क्या होता है, ग्रुप होता है, ये सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, और वो एक दूसरे मस्जिदों के अंदर ग्रुप बनता है, मस्जिदों के अंदर इनों का एक कॉल करते के साथ ही तुरंत आते हैं। ये फोन कॉल करते के साथ ही आए हैं इनों के 40 बंदे, और इतने बुरी तरीके से मारा है ना, बल्ला जो बैट बॉल खेलने वाला होता है ना, उससे मारा है बंदे के सर पे, यहाँ पर उसके सर पे। ये तो वही हो गया कि बांग्लादेश जैसा कांड हो गया यहाँ पर, जैसा बांग्लादेश में मारा गया था ना चंद्र दास की हत्या, उसकी हत्या हुई थी, वैसे ही यहाँ पर मारा गया उसको बेरहमी से। बिल्कुल ही बंदा हॉस्पिटल में तड़प करके मरा है। उसकी स्थिति देखते ना आप तो समझते कि किस हालत में वो गुजर रहा था। पुलिस कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस वालों की हमने वीडियो देखी है, उन 4 बंदों को देखा, देख करके साइन ले करके उन्हें साइड कर दिया गया, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं किया गया।
अभी उन्हें ये बता रहे 3 बंदों को हमने गिरफ्तार किया है। आपने जो एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, मुझे नहीं लगता ये बात अभी तक बताई गई होगी कि इनका मस्जिदों के अंदर ग्रुप बना हुआ है और अगर आप एक फोन करेंगे तो ये उठ करके आ जाते हैं लोगों के साथ आ जाते हैं ये बिल्कुल। एक फोन उस समय यानी कि दोपहर के टाइम में ये कांड हुआ, दोपहर के बाद में इतनी जल्दी इन्होंने शाम को 2 बंदे वहां पर पहुंचे, वहां पर एक कॉल करते के साथ ही 40 बंदे पहुंच गए तुरंत। जी साहब, यहाँ पे आप एक मुस्लिम को मारो, चांटा मार दो, वो जाएगा अपने आसपास वाली मस्जिद पे, वहाँ पे जाके वो पूरी वारदात बताएगा। उस मस्जिद से जाएगा सीधा जामा मस्जिद फोन, वहाँ से फिर जितने भी आसपास जितने जने जुड़ सकते हैं वो जामा मस्जिद वहाँ पे जुड़वाती है। आपने देखा एक बंदे को यहाँ पे मारा और तो अचानक से 5-5 हजार दीजिएगा 5-5 हजार की मतलब कैसे भीड़ आ जाती है। आप देखो ये यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, आप लोगों को लगता है कि ये दिल्ली के ही मुसलमान हैं या फिर ये कहीं बाहर से अचानक से आ रहे हैं? ये बांग्लादेश का आतंकवादी भी यही के है, बाहर के नहीं है। आप मेरी बात सुनो, आपको अगर यहाँ पे आतंकवादी मरता है, अफजल गुरु मरता है, आतंकवादी मरता है तो यहाँ पे ये लोग नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे का। हाँ, तो बताओ यहाँ के आतंकवादी तो हैं, जो मिल सकता है आतंकवादी से वो आतंकवादी है, जाहिर सी बात है। जी जी नहीं माता जी, बहुत नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। माता जी आपका क्या नाम? अभी यहाँ पर आपको पता होगा, अभी एक 26 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक 26 साल के लड़के को इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उसकी छोटी बहन ने एक मुस्लिम महिला पर गुब्बारा फेंक दिया था। ये कहीं से सही लगता है? नहीं सही नहीं लगता, क्योंकि जो कलर ही तो फेंका क्या हुआ, वैसे तो एक आधा थप्पड़ मार देते है ना, वैसे कर देते। यहाँ पर अब हिंदू संगठन लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आक्रोश जता रहे हैं अपना और यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदू संगठनों की एक बड़ी भीड़ इस तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन आगे जाकर के बताया जा रहा है, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब यहाँ पर मीडिया वाले भी कवरेज के लिए पहुंच रहे हैं, जब मैं उस बच्ची के घर पर जाना चाहता था जिसके बड़े भाई को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने केवल और केवल रंग फेंक दिया था, तो मुझे वहां पर पता चलता है कि आप जाएंगे तो चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इस केस का मीडिया ट्रायल ही ना हो सके, बताया ही ना जा सके कि हकीकत में जमीन पर हुआ क्या। और आप वहां पर देखेंगे तो पुलिस की 50 बैरिकेडिंग वहां पर खड़ी कर दी गई है जिससे कि लोग वहां पर पहुंच ना सके। आप अभी भी देखिए यहां पर, इसके आगे में अगर मैं जाने का प्रयास करूंगा तो मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस के बारे में आगे बताने ही नहीं दिया जाना चाहते हैं। सर हम आगे जा सकते हैं? सर हम आगे नहीं जा सकते। क्यों सर, ऐसा क्यों? मतलब कोई रीजन? मना कर रखा है, सीनियर अफसरों ने मना कर रखा है, अभी थोड़ा सेंसिटिव मैटर है ना सर। लेकिन मीडिया वाले हम तो सेंसिटिव नहीं है ना, हम तो बातों को रखें। अब देखिए इसके आगे इसलिए नहीं जाने दिया जा, आप देखिए गवर्नमेंट जब अपनी चीजों को रोकना चाहती है कि उसके जो कुकृत्य है जो समाज में ना आ सके, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर अब पब्लिक भी नहीं खड़ी हो सकती है। चलिए पब्लिक का समझ में आता है, लेकिन अगर मीडिया पर्सनल्स अंदर जा करके उसके परिवार वालों से बात करना चाहते हैं तो ये क्या चल रहा है? दिल्ली के अंदर मीडिया अपना काम नहीं कर सकती है एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन अराइज हियर। आप देखिए यहाँ पर कल रात को यहाँ पर जो पत्थरबाजी की घटना हुई वो सारी चीजें समझ आती है आपने, इसलिए यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर सारा इम्पोज कर रखा है, आपने बता रखा है कि इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? उसके परिवार वालों से बातचीत क्यों ना हो? आखिरकार क्यों ना अपडेट लिया जाए कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या चीजें वहां पर बीती, उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। और यहाँ पर जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर लोग आक्रोशित ही है। क्या बताएंगे भाई साहब, और क्या बताना चाहते हैं इस जगह पर और किस प्रकार की चीजें होती है? जैसे आप लोगों ने बताया कि मस्जिद के अंदर एक पूरा खेला चल रहा है। मस्जिद के अंदर जो भी खेला चल रहा है वो तो हम नहीं जान पा रहे हैं क्या चल रहा है, मगर यहाँ की जो मार्केट है यहाँ अक्सर विवाद होता रहता है शाम को, कभी कुछ खरीदने को लेकर के, और ये तुरंत मतलब उत्सुक हो जाते हैं मारने के लिए, सारे ग्रुप में आकर के और एक दूसरे को मारने लगते हैं तुरंत। और यहाँ की पुलिस अगर कॉल करो तो पुलिस भी कोई मतलब उस पर एक्शन नहीं लेती कभी भी, मैंने देखा है अक्सर यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे किसी हिंदू को पीट दिया जाए तो फिर पुलिस नहीं आएगी? उतना एक्टिव नहीं होते कभी भी। अब इतना बवाल होने के बाद में इतना थोड़ा बहुत ये पुलिस दिख रहे हैं, नहीं तो इसके पहले कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, पुलिस वाले भी नहीं एक्शन लेते हैं कि किसी को इंसाफ मिले, अगर वो गलत किए हैं तो उनको उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब नहीं करते हैं। अब ये ज़्यादा विवाद बढ़ने की वजह से ये लोग थोड़ा कि अब ये केस मीडिया में आ गया है
तो उसके बाद आप क्या करिए, पुलिस बल को तैनात कर दीजिए और लोगों को आगे मत आने दीजिए। और आप देखिए वहां पर ट्रैफिक को लगातार रोका जा रहा है, लोग वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको आसपास की स्थिति बता रहा हूं कि आखिरकार किस प्रकार से लोगों के अंदर वो एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या मांगे भाई साहब? भाई हमारी तो मांग है इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिले, इंसाफ किस प्रकार से मिलेगा इंसाफ? पुलिस कह रही है कि हमने पुलिस करेगी तो करेगी। चार गिरफ्तार करा, उनकी फोटो दिखाओ, उनकी फोटो दिखाओ। हम फोटो मांगना चाहते हैं, हम आपके न्यूज के टंकी की चोट पे कहना चाहते हैं, उनकी फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ ना भाई। चार गिरफ्तार करे है ना। सुनो भाई सुनो, अगर कोर्ट में ही बात जाती, कोर्ट में भी सबूत मांगते हैं। आज हम पब्लिक भी सबूत मांग रहे हैं उस भाई के लिए। उस भाई 4 पकड़े हैं ना भाई, तो चारों की फोटो तो दिखाइए कि कहाँ आप लोगों का डिमांड क्या है? योगी मॉडल, योगी इंसाफ होना चाहिए। योगी बाबा जिंदाबाद। वो फोटो दिखाएंगे, पेश करेंगे, 4 दिन बाद फिर छोड़ देंगे। मार दो, यही मार दो लाके, यही मार दो चौराहे पे, जैसे उसको मारा है ना, यही मार दो लाके। वहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ कि 1-1, 2-2 लाख रुपए ज्यादा ले करके यहाँ से खाली करके बेच करके चले गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर करके दिए हैं, वैसे वैसे इन्होंने कब्जा किया। फिर इन्होंने बसा ली कॉलोनी बसा करके। अच्छा, मतलब हिंदुओं को खाली करवा करके मुसलमानों ने कब्जा किया है यहाँ पर। मतलब डेमोग्राफी चेंज यहाँ पर। सब चीज भाई यहाँ पे आज पूरी कॉलोनी में, सुनो भाई, पूरी कॉलोनी में एक मंदिर नहीं है। यहाँ पे एक मंदिर है, वो भी शनि बाजार रोड पे। हम चाहते हैं इस रोड पे भी एक मंदिर हो जहाँ पर सरेआम मीट, मांस, मछली सब कटती है सरेआम। पूरी रात बिरयानी मिलती है यहाँ पे, खाने के सामने पूरी रात दुकानें खुली रहती है। जो कि और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं। सुनो, जो पुलिस वाले एक्शन की बात कर रहे हैं ना, पुलिस वाले खुद पैसे खाते हैं। पुलिस वाले की जो बीट है ना वहाँ की, वो पैसे खाती है। देखो रेखा गुप्ता मैम कह रही है कि मैं भी ऐसे बन के दिखाऊंगी। कहाँ है रेखा गुप्ता? आज 3 दिन हो गए, कहाँ है रेखा गुप्ता? कोई संसद नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कहाँ है रेखा गुप्ता? आज उत्तम नगर यहाँ क्षेत्र में खड़े हैं, उत्तम नगर यहाँ खड़े हैं। योगी जी ने 2 दिन में, दूसरे दिन तब तक बुलडोजर चल चुका था घर के बाहर, घर पे। और जो बंदा है ना, उसको पकड़ के कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं, चाहे जहाँ मस्जिद में होता ना, वहां से ढूंढ के ले गए। तो सुनो भाई, और वहां से ढूंढने के बाद अब तक तो उस भाई का गला कट चुका होता बीच चौराहे पे। ठीक है भाई, योगी बाबा ये चीज है। योगी बाबा ऐसे नाम दिया तो योगी बाबा हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़े योगी बाबा है वो। योगी क्या किए? दिल्ली में भी योगी चाहिए, दिल्ली में भी योगी जी। सुनो अच्छा, अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते तो ऐसा नहीं। अब तक तो काम हो चुका होता भाई, अब तक तो काम हो चुका भाई। अब तक योगी बाबू होते ना यहाँ पे, सुनो, अब तक यहाँ पे भीड़ नहीं होती, सुख शांति सब लोग हो जाते। क्यों? हमारे भाई को अब तक इंसाफ मिल चुका होता और यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग चुके होते। भाई एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपके न्यूज पर, हमारे 3 भाई हैं, गणेश, दिनेश और ओम। ये 3 भाई हैं, ठीक है। ये 3 भाई कल शाम को 7:30 बजे यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे सारे भाइयों के साथ मिलके। आज उन्हें पकड़ के थाने में गिरफ्तार करके गया। आज उनकी माँ, उनकी चाची, उनका परिवार सब आके यहाँ पे हाथ पीट करके रोके गई हैं। कोई एक्शन नहीं लिया। हम ये चाहते कि सबसे पहले जो हमारे 3 भाई गए हुए अंदर, गणेश, जय श्री राम के नारे लगाने पर अरेस्ट कर लिया गया है। 4 बंदे गए हैं, 4 बंदे गए हुए हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं 4 बंदे जो गए हुए हैं ना, जो हमारे न्यूज, तो भाई हम ये चाहते हैं कि क्या हुआ है बाबा यहाँ पर, क्या हुआ है? जय श्री राम के नारे, एक सेकंड भाई साहब, जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से अरेस्ट करके? नहीं, वो देखने के लिए गए थे वहाँ पे, उसको उठा लिया वहाँ से। जो भीड़ यहाँ पे लगी हुई है ना, ऐसी भीड़ लगी हुई थी। 4 बंदे हमारे भाई थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोकल रहने वाले थे, वो हिंदू समाज से थे, जो इस कॉलोनी में रहते थे। वो 4 भाई यहाँ पर देखने के लिए कल शाम को 7:30 बजे। हमें बस सुबह पता चली है, शाम को 7:30 बजे उन भाइयों को बोल के यहाँ पे जय श्री राम के भाइयों ने ऐसे नारे लगाए। उन भाई को पुलिस प्रशासन लेके गई। उनकी माँ बता रही कि उनको मारा पीटा गया, उनको मुर्गा बनाया गया वहाँ पर थाने में। और भूखे, सुनो, और भूखे प्यासे बैठे। अभी भी उनकी माँ बैठी होगी, उनकी माँ अब भी बैठी हुई है वहाँ पे, सुबह से बैठी हुई है, बाप बैठा है, ठीक है, उनकी चाची, परिवार सब आ रखा है। हम ये चाहते सबसे पहले तो हमारे जो भाइयों को जो अंदर डाला गया ना, जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, उन भाई को अभी क्या चल रहा है भाई दिल्ली में? आप एक बात बताइए, एक सेकंड भाई साहब, आप एक बात बताइए, एक बात मुझे ये समझाइए। दिल्ली जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता यहां से मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी हिंदू की हत्या हो जाएगी और उसके परिवारजन से अगर कोई मिलने जाना चाहता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मीडिया वाले अगर वहां पर जाना चाहते हैं तो 50 लेयर के आपने बैरिकेडिंग लगा रखी है, आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं।
वो बच्ची भी कुछ इसी प्रकार की रही होगी, 6-7 साल उसकी उम्र थी, और उसने अगर गुब्बारा फेंक दिया, 6-7 साल की बच्ची में किसी को, उस बच्ची को जरा भी ज्ञान नहीं होगा कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। उसके परिवार वालों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने एक मुस्लिम महिला के ऊपर गलती से गुब्बारा फेंक दिया। उसके बाद एक दिन तक इंतजार किया जाता है, अगली सुबह तक जब 12 बजे उसका भाई घर पे नहीं आ जाता, उसका भाई बाइक पार्क कर रहा होता है, उसी समय पर उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है पूरी मॉब के द्वारा। और रात को 11 बजे उस 40 बंदों ने ईंटों से, बल्लों से, लाठियों से, यहाँ तक कि बेहोश हो गया बंदा। वो लड़का जो, सुनो भाई सुनो, वो भाई बेहोश हो गया, उस भाई को उसके बाद सिल्ली मारी गई, मुंह पे सिल्ली मारी है। और पुलिस कह रही है कि हमको जैसे ही फोन आया हम वहां मौके पर पहुंच गए थे, एक्शन। बताइए, वो 26 साल का लड़का, इन्होंने जान से मार दिया उसको, और उसके बाद पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम एक्शन क्या एक्शन ले रहे हैं। 4 दिन हो गए, क्या एक्शन ले रहे हो? ये नौबती नहीं आती भाई साहब। क्या इस बार तो जो भाईचारा की कैसा भाईचारा है, जो 2 आदमी को 25-30 आदमी ने मारा, वो भी हमारी होली के त्योहार में 30-40 बंदों ने मिलके मारा है, ये भाईचारा हो गया। ये तो हम चारे बन गए, भाई तो रहे नहीं हम। क्या ऐसा होता है भाईचारा? जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ? मंजू शर्मा। यहाँ पर जो कुछ हुआ है क्या कहें? सर, बहुत ही दुखद घटना हुई है एक हिंदू भाई के साथ, और हम इसके सख्त खिलाफ है। जो मुसलमानों ने हमारे साथ करा है वो बहुत गलत करा है। वो उसका भाई नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का भाई है। और जो जरा से कलर के पीछे उन्होंने इतना बड़ा करा है कि लड़के को मौत के घाट उतार दिए, बहुत गलत करा है। हम सिर्फ हिंदुस्तानी इनकाउंटर चाहते हैं, तभी ये मुसलमान लोग मानेंगे। योगी आदित्यनाथ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि योगी जी यहाँ पे आए। यहाँ की ना रेखा गुप्ता ना यहाँ की कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारी ये मांग है कि जैसे मोदी जी ने वहाँ पे कर रहे हैं, योगी जी वहाँ कर रहे हैं, वैसे यहीं पे हो, कि सबका एनकाउंटर हो जो गलत करे। यही उत्तम नगर। हाँ, हम यही जीवन। यहाँ पर ये लोग और भी किसी तरीके का रैकेट चलाते हैं कि ये लोग आमतौर पे लोगों को परेशान करते रहते हैं। हमें बहुत आए दिन सर यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता रहता है। हिंदुओं को पीटते रहते हैं, कभी कोई को हॉस्पिटल पहुँचाते, कभी किसी को, यही काम है इनका। और हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले इसको। ये इसका एक यहाँ के लड़के की बात नहीं, ये हर किसी की बात है। अगर इनको यहाँ पे नहीं रोका गया। भी पता चला है कि जब वो मुस्लिम भीड़ वहां पर पहुंची थी, जब वो 30-40 लोगों की भीड़ वहां पर पहुंचती है, तो वहां पर वो जो उस घर में महिलाएं थी, छोटी बच्ची थी, सबको वो लोग गलत तरीके से छूते भी हैं। इसमें पॉक्सो का भी मामला देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है ये महिला सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा? हमने भी सर वीडियो देखी है, उसमें सब यही बोल रहे हैं कि वो गलत हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ, और ये तो बहुत ही गलत बात है। और इसमें पुलिस वालों से कंप्लेंट करते हैं, मगर वो कोई इनका सहयोग नहीं करते। अगर वो हिंदुओं के साथ होते तो आज इतनी बड़ी वारदात नहीं हो पाती यहाँ पे। जो रेखा गुप्ता मैम कर क्या रही है मैम? आज 4 दिन हो चुके हैं, रेखा गुप्ता मैम तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे अखिलेश यादव आए हैं, यहाँ पे कोई सांसद का कोई यहाँ पे मेंबर आया ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे अधिक डिमांड इसी चीज की है कि आप एक बात बताइए, केस को 4 दिन हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो कोई विधायक है वो नहीं पहुंचा है, कोई सांसद नहीं पहुंचा है, कोई नहीं पहुंचा है। पुलिस की यहाँ पर लंबी बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि मीडिया वाले इस केस के बारे में कुछ बता न सके। मैं अगर वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने पुलिस वालों से बात करके आपको दिखाया, वो लोग साफ तरह से मना कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्या मीडिया वाले भी इस केस को नहीं बता सकते हैं? ये तो कुछ उसी प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पर आप दिल्ली के अंदर केवल और केवल ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मीडिया वालों के सामने भी केसेस को ना आने दे, जनता तक वो बात ही ना पहुंच पाए कि उत्तम नगर में क्या हुआ है। और रेखा गुप्ता को लेकर के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, और एनकाउंटर की भी यहाँ पर मांग की जा रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर होता है किसी अपराधी के साथ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के ये भी बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।